अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप शाही किला देख रहे हैं और ये जो आप इसका फ्रंट देख रहे हैं, इसको कहते हैं आलमगीरी दरवाज़ा, जिसको 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। तो आएँ आपको शाही किले की सैर करवाते हैं। शाही किले में एंट्री पहले आलमगीरी दरवाज़े से हुआ करती थी, लेकिन अब पिछले 15 सालों से आलमगीरी दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इस दरवाज़े से एंट्री होती है, जो कि रंजीत सिंह की समाधि के बिल्कुल सामने है। पहले यह दरवाज़ा एग्ज़िट के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब एंट्री और एग्ज़िट दोनों इधर से ही होते हैं। शाही किले का रकबा 50 एकड़ है। इस जगह पे किला तो 11वीं सदी से था, लेकिन ये जो किला इस वक्त मौजूद है, ये 1566 में मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में तामीर किया गया था। फिर मुग़ल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दौर में इस किले में काफ़ी चीज़ों का इजाफा किया गया और आलमगीरी दरवाज़ा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर किया गया। किले में दाखिल होते साथ ही आपको पिक्चर वॉल दिखाई देती है, जिसे जहांगीर के दौर में तामीर किया गया था। पिक्चर वॉल की हालत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में इसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया गया। पिक्चर वॉल के सामने आपको वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की 2 दुकानें नज़र आती हैं, जिधर से आप रवायती सकाफती अशिया ख़रीद सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है और आप शाही किला को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते, उनके लिए किले में शटल सर्विस चलाई गई है। ये जी जो आपको सामने कमरा नज़र आ रहा है, जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको भुट्टो जेल कहा जाता है। यहाँ पे भुट्टो को कैद रखा गया था ज़ियाउल हक के दौर में। ये जी इस वक्त जो आपके सामने बिल्डिंग है, इसको दीवाने आम कहा जाता है। इसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। 1631 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1633 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग के 40 स्तून हैं और इसको दीवाने आम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बादशाह आम लोगों से मिला करता था। रंजीत सिंह के मरने के बाद जब सिखों में आपस में इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हुई, तो उस वक्त दीवाने आम को काफ़ी नुकसान पहुँचा। जब बरतानवी फ़ौज ने सिखों को शिकस्त दे के लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, तो फिर बरतानवी दौरे हुकूमत में दीवाने आम को रेनोवेट किया गया। ये सामने जो आपको ऊंची सी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे बादशाह बैठा करता था और नीचे आम लोग खड़े होते थे। ये जी रंजीत सिंह के बेटे महाराजा खड़क सिंह की हवेली है। इस वक्त जो हमारे सामने बिल्डिंग है, इसको जहांगीरी अहाता भी कहा जाता है या जहांगीर की ख्वाबगाह भी कहा जाता है। इसमें अब म्यूज़ियम है एक छोटा सा, आए आपको वो दिखाते हैं। अहाते में एंटर होते साथ ही आपको हाथी दांत का बना हुआ ताजमहल का मॉडल नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी भी है। इस वक्त जो हमारे सामने बिल्डिंग है, इसको दीवाने ख़ास कहा जाता है। यहाँ पे बादशाह का दरबार लगता था और बादशाह अपने वज़ीरों और सिफारतकारों से मुलाकात किया करते थे और यहीं पे रियासती मामलात भी डिस्कस हुआ करते थे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं अहाता शाहजहानी में। इसको शाहजहां की ख्वाबगाह भी कहा जाता है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर 1634 में तामीर किया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन की सुपरविज़न वज़ीर खान ने की थी। इसमें 5 बेडरूम थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां के कहने पर शाही किला में काफ़ी चीज़ों का इजाफा किया गया था।
लेकिन सबसे पहले ये अहाता शाहजहानी तामीर किया गया था। इस वक्त जी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसको अकबरी हमाम कहा जाता है। इसे मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में तामीर किया गया था। इस वक्त जी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसको काला बुर्ज कहा जाता है और इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर तामीर किया गया था। ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो आप शीश महल में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए गोप्रो मैं इनके हवाले करूँगा और बाकी वीडियोस मोबाइल से बनाऊँगा। शीश महल को मुग़ल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर तामीर किया गया था। 1631 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1632 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। जैसा कि शीश महल के नाम से वाज़ेह है, इस जगह पे सारे का सारा काम शीशे का हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बादशाह और उसकी फैमिली आती थी, बाकी किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। सिखों के दौरे हुकूमत में शीश महल की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर बरतानवी फ़ौज ने सिखों को शिकस्त दे के जब लाहौर पे कब्ज़ा किया तो बरतानवी दौरे हुकूमत में शीश महल की रेनोवेशन का आगाज़ किया गया। 1981 में शीश महल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस वक्त भी यहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है जिसको सर आगा खान फाउंडेशन फंड कर रही है। ये सामने शीश महल है और इसके बिल्कुल साथ ये 9 लखा पवेलियन है। 9 लखा पवेलियन मुग़ल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर 1633 में तामीर किया गया था। उस ज़माने में इस पे लागत 9 लाख रुपया आई थी, जिसकी वजह से इसको 9 लखा कहा जाता है। शाहजहां इसको अपने समर हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया करता था। अंग्रेज़ी ज़ुबान के मशहूर नावल निगार रुडयार्ड किपलिंग ने जब इस 9 लखा पवेलियन को देखा तो वो इस कदर मुतासर हुआ कि जब उसने इंग्लैंड में अपना घर बनाया तो उसका नाम 9 लखा रखा। सन 1981 में 9 लखा पवेलियन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस वक्त ही हम जिस बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं इसको 8 दारा कहा जाता है। ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको बारूद खाना कहा जाता है। ये बरतानवी दौरे हुकूमत में 1857 में तामीर किया गया था। ये है जी बारूद खाने की एंट्रेंस जिसको बंद किया हुआ है। ये जी जो हमारे सामने बिल्डिंग है इसको मकतब खाना कहा जाता है। इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर तामीर किया गया था। इसको डिज़ाइन किया था ख्वाजा जहान मोहम्मद दोस्त ने और इसकी कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन की थी मामूर खान ने। इसकी कंस्ट्रक्शन 1617 में मुकम्मल हुई थी और यहाँ पे क्लर्क्स काम किया करते थे। किले में जितने लोग दाखिल होते थे उनका इंदराज यहाँ पे किया जाता था। मकतब खाने से जब आप बाहर निकलते हैं तो उसके बिल्कुल साथ ही एक रास्ता है जो कि मोती मस्जिद की तरफ जा रहा है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर मोती मस्जिद की तामीर की गई। 1635 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। मुग़लों के दौर के बाद जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो उसने इस मोती मस्जिद को गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। खैर मैंने थोड़ी बहुत छुप के ये वीडियो बना ली है। और अब आखिर में हम सिख गैलरी में एंटर हो रहे हैं जिसमें सिख दौरे हुकूमत की चीज़ों को रखा गया है। ये जी रंजीत सिंह की तस्वीर है और यहाँ पे रंजीत सिंह के घोड़े को भी महफूज किया गया है। और ये लाहौर के आखिरी बादशाह दलीप सिंह की तस्वीर है। सिख गैलरी में भी कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये वीडियोस मैंने छुप छुप के मोबाइल से बनाई हैं।
ये जी हमारे सामने शीश महल का दरवाज़ा है, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब जी मैं शाही किला से निकल रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दी शाही किला को कवर करने की कोशिश की, फिर भी मुझे यहाँ पे 4 घंटे लग गए। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बादशाही मस्जिद को कवर किया, अल्लामा इकबाल के मज़ार को कवर किया, सर सिकंदर हयात ख़ान की कब्र पे गया, हजूरी बाग को कवर किया और आखिर में शाही किला को भी कवर कर लिया। बादशाही मस्जिद, अल्लामा इकबाल का मज़ार, सर सिकंदर हयात ख़ान का मज़ार और हजूरी बाग पे जो मैंने वीलॉग्स बनाए हैं वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो आपको इन जगहों को विज़िट करना चाहिए। हमें अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। शाही किले में 21 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें 9 लखा पवेलियन, पिक्चर वॉल, शीश महल, 8 दारा, काला बुर्ज, दीवान ख़ास, दीवान आम, अहाता शाहजहानी, अहाता जहांगीरी, खड़क सिंह की हवेली, मकतब खाना और मोती मस्जिद शामिल हैं। इस वक्त जिस रास्ते से हम एग्ज़िट कर रहे हैं इसको हाथी पैर कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।